बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामियान किराम, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात नागुफ्ता बिही है। हालात इतने खराब हो चुके जिसका तसव्वुर कभी नहीं किया जा सकता था। अदावत, नफरत, बुग़्ज़ और तआस्सुब इस कदर फैल चुका है जिसकी कोई इंतहा ही बाकी ना रही। अभी नोएडा के अंदर एक मदरसे के सफीर को बड़ी बेदर्दी के साथ हमला किया गया और तशद्दुद किया गया। बिहार से ताल्लुक रखने वाले मदरसे के एक सफीर जो चंदे के सिलसिले में नोएडा गश्त कर रहे थे, उनकी दाढ़ी को खींचा गया, उन्हें गालियां दी गई और उनके ऊपर जुल्म ज्यादती की गई और जुल्म जबर का उन्हें निशाना बनाया गया। क्या इस तरह के हालात हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन व सुकून का जरिया बन सकते हैं? यहां रहने वाले लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत और उल्फत पैदा कर सकते हैं? कभी बात होती है कि पहले मुल्क हिंदुस्तान का संविधान है, शरीयत कोई माने नहीं रखती। कभी कहा जाता है कि अगर मुसलमानों को दीन पर अमल करना है तो वो मुकम्मल तौर पर शरीयत पर चले। शरीयत की तरफ से जो सजाएं मुतअय्यन हैं उन पर अमल करने की कोशिश करे। आए दिन दीन इस्लाम के खिलाफ शरीयत इस्लामिया पर तरह तरह के तफसीर और तज्जिए पेश किए जाते हैं। जिस हसास मरहले से हमारा हिंदुस्तान गुजर रहा है, ये वक्त नफरत बांटने का नहीं है, अदावत पैदा करने का नहीं है। इस नाजुक मरहले के अंदर, इस नाजुक और हसास दौर के अंदर हम सभी को चाहिए कि यहाँ पर अमन व सुकून पैदा करने की कोशिश करें, यहाँ लोगों के दरमियान मोहब्बतें पैदा करने की कोशिश करे। उस रवैये से, उस किरदार से, उन आमाल से जिनके जरिए मुल्क के अंदर बदअमनी पैदा होती है, लोगों के दरमियान अदावत परवान चढ़ा करती है, उन तमाम चीजों से अपने आप को बचाना होगा। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, बदअमनी से हमारे मुल्क को पाक और साफ फरमाए। जो हमारे मुल्क का बुरा चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को इस मुल्क से पाक और साफ फरमाए।